गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जैवमंडल के बारे में जानेंगे कि जैवमंडल क्या है और ये हमारी पृथ्वी पर ही क्यों पाया जाता है। तो जैवमंडल क्या है? पृथ्वी का वह समस्त भाग जहाँ जीवन विद्यमान है, यानी जहाँ पर जीवन रहता है। पृथ्वी की हर जगह पर ही जीव विद्यमान है, भले मरुस्थल हो या फिर बर्फीला मरुस्थल हो, सभी जगह में जीव विद्यमान है। जीव मतलब पेड़ पौधे, प्राणी, मनुष्य सभी आ जाते हैं उसके अंदर। तो पृथ्वी का वह समस्त भाग जहाँ पर जीवन विद्यमान है वो जैवमंडल कहलाता है। जैवमंडल पृथ्वी पर ही क्यों पाया जाता है? क्योंकि सूर्य से पृथ्वी को लगातार ऊर्जा प्राप्त होती रहती है, यानी कि सूर्य की वजह से पृथ्वी पर ये हलचल है, ये सभी प्राणी ऊर्जा प्राप्त करते हैं सूर्य से। पृथ्वी पर अत्यधिक मात्रा में जल पाया जाता है, यानी हमारी पृथ्वी पर बहुत अधिक मात्रा में जल है। जैसे कि पता है आपको 75% जल है। इसकी वजह से हमारी पृथ्वी पर जैवमंडल विद्यमान है, क्योंकि जल के बिना कुछ नहीं है, जल से ही सब कुछ हो रहा है हमारी पृथ्वी पर। विभिन्न प्रकार की जीवनदायिनी गैसें जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सभी प्रकार की गैसें जो है इनसे हमें जीवन प्राप्त होता है। तो ये सभी पृथ्वी पर पाई जाती है। फिर अगला है पारितंत्र और पर्यावरण किसे कहते हैं। पारितंत्र और पर्यावरण में अंतर क्या है और किसे कहते हैं? जैसे पारितंत्र का मतलब है सभी जीव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, पर्यावरण को भी प्रभावित करते हुए स्वयं भी पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। यानी कि आपको पता है कि हम एक दूसरे पर निर्भर है, सभी जीव जंतु धरती पर। इस प्रकार जीव और पर्यावरण के मध्य संबंधों की जटिल व्यवस्था बन जाती है। इस जैविक और अजैविक पर्यावरण को अंतर संबंध को पारितंत्र कहते हैं, यानी कि हम एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, हमारा जो अंतर संबंध है वही पारितंत्र है। अर्थात पारितंत्र पर्यावरण के समस्त जैविक और अजैविक कारकों के अंतर संबंध, जैविक और अजैविक जितने भी कारक हैं उन सब के बीच में जो भी संबंध है उसको पारितंत्र कहा जाता है। पर्यावरण शब्द परि प्लस आवरण, इन दो शब्दों का मेल है, दो शब्दों से मिलकर बनता है। अर्थात हमारे चारों ओर जो आवरण बना हुआ है इससे हम घिरे हुए हैं, चारों तरफ जो आवरण बना हुआ है इससे हम घिरे हुए हैं, जिससे हम इसी को पर्यावरण कहते हैं। जैसे कि वायुमंडल है, जल मंडल है, थल मंडल है, तो ये जितने भी प्रकार के हमारे चारों तरफ पर्यावरण है, आवरण है, उसको पर्यावरण कहते हैं। इसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि जैविक और अजैविक पदार्थ सम्मिलित होते हैं। फिर अगला आता है खाद्य श्रृंखला। तो धरातल और उस पर निवास करने वाले जीवों को ऊर्जा का प्रधान स्रोत सूर्य है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा की सहायता से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। धरातल सूर्य की वजह से ही मतलब सबको भोजन मिलता है, भले वो जानवर हो, इंसान हो, कोई भी हो। पौधों में संचित हुई यह ऊर्जा भोजन के माध्यम से एक प्राणी से दूसरे प्राणी में हस्तांतरित हो जाती है, तो एक श्रृंखला बनती है। ऊर्जा के खाद्य के रूप में हस्तांतरण का यह क्रम खाद्य श्रृंखला कहलाता है। जैसे कि सूर्य की ऊर्जा से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, वे पोषक तत्व मृदा से लेते हैं, मिट्टी से लेते हैं, यानी पेड़ पौधे मिट्टी से ही अपना पोषक तत्व लेते हैं। पेड़ पौधों से कीट पतंगे अपना आहार लेते हैं, यानी पेड़ पौधों से कीट पतंगों का भोजन होता है पेड़ पौधे। और कीट पतंगों को चूहे को सांप, सांप को बाज खाता है, और बाज की मृत्यु के बाद में उसका जो शरीर है वो मिट्टी में अपघटित हो जाता है, तो मिट्टी में मिल जाता है। इस प्रकार एक मतलब मिट्टी उपजाऊ होती है इस प्रकार। तो ये पूरी खाद्य श्रृंखला है। ठीक है, अगले टॉपिक को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, पारितंत्र के संतुलन को कैसे बनाए रखा जा सकता है। थैंक यू।